हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज की हमारी क्लास होने वाली है प्रोनाउंस के ऊपर। इससे पहले हमने बात करी है कॉमन नाउन की, प्रॉपर नाउन की, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन्स की। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन प्रोनाउन के ऊपर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो एक रिमाइंडर कि डेली बेसिकली अपनी 3 क्लासेस आती हैं। एक इंग्लिश बेसिक्स की आती है 10 बजे, एक इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल की आती है 2 बजे, एक एरर डिटेक्शन की हम करते हैं शाम को 6 बजे, ठीक है। और हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें डेली हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, नोट शेयर करते हैं और आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर आपको हर क्लास का पीडीएफ चाहिए जो एक रिविजनल फॉर्मेट में है, वीकली मॉक टेस्ट करने हैं विद, और उसके बाद आपको आंसर की चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसका डाउट क्लियर करवाने हैं, डेली क्विज करने हैं, और अगर 1-to-1 मेरे साथ डाउट्स क्लियर करने हैं, आपको कोई सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, कोई टर्म्स नहीं समझ आ रहे हैं, तो यू कैन रजिस्टर फॉर माई इंग्लिश बेसिक्स कोर्स। 1 साल का ये कोर्स है। 1 साल में आप अगर ये फॉलो कर लेंगे सारी चीज़ें, तो कोई सा भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होंगे गवर्नमेंट का, वेदर इट इज़ SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS है, डिफेंस के आप CDS दे रहे हैं, UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या SSC CGL या SSC GD दे रहे हैं, या फिर और भी इस जैसे RRB का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ पर भी इंग्लिश का आ रहा है, तो यू विल बी एबल टू कंफर्टेबली क्लियर दोज एग्ज़ाम्स, ठीक है। हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जितने पॉसिबल उसमें क्वेश्चंस होंगे हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो एक थॉरो स्टडी करेंगे हम इस पूरे साल इंग्लिश का, ठीक है। उसमें आपको प्रोनाउंसिएशन समझ आ जाएगा, वोकेबलरी समझ आ जाएगी, टेंसेस समझ आ जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ आ जाएगा, जितने ग्रामर के रूल्स होते हैं, कहाँ कैसे क्या यूज़ करना है, सब पूरा क्लियर एकदम आपको हो जाने वाला है ना, कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाए कि क्या आंसर होगा इसका। सिंपल है। इसके लिए रजिस्टर करने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए 8800833171 पे, ठीक है। जैसे ही आप इसमें साइन अप होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर होने लग जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, या नाउन फ्रेजेस को रिप्लेस करते हैं। अब हमने पढ़ा था कि नाउन्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ जो चीज़ों के बारे में होते हैं, टेबल, चेयर, फैन, लाइट, बुक, कैट, डॉग, ठीक है। जितने भी चीज़ें हैं वो सारी नाउन होती है। और नाउन के नाम भी हो सकते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। जैसे विरल हो गया, सचिन हो गया, कोई भी लोगों के नाम हो गए, एनिमल्स के नाम हो गए, सिटीज़ के नाम हो गए, प्लेसेस के नाम हो गए, ठीक है। तो वो सारे नाउन्स होते हैं। अब क्या है, बार बार अवॉइडिंग अननेसेसरी रिपीटिशन, ठीक है। अब क्या है, बार बार आप किसी का नाम लिखते रहें कि सेंटेंस में, तो वो पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगता है ना। हम हिंदी में भी जब बात करते हैं तो हम आप बोल देते हैं, या तुम बोल देते हैं, या उसको बोल देते हैं, हम हमेशा नाम नहीं लेते हैं किसी का। वो बहुत अजीब सा एक फ्रेज़ बन जाता है, सुनने में बड़ा अजीब सा बन जाता है। तो जब हम किसी के नाम की जगह कोई वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम प्रो नाउन कहते हैं, मतलब नाउन की जगह पे जो यूज़ हो रहा हो। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इंस्टेड ऑफ जॉन वेंट टू द स्टोर, जॉन बॉट सम मिल्क, ठीक है। अब हमने यहाँ बात करी है जॉन की। जॉन यहाँ पे इज़ अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी पर्सन का नाम है। अब जॉन वेंट टू द स्टोर, जॉन बॉट सम मिल्क। अब देखिए, बार बार हमने उसका नाम लिख दिया यहाँ पे। तो प्रेफरेबल क्या होता है कि हम बार बार नाम ना यूज़ करके हम उसको रिप्लेस कर दें जॉन को। तो हम क्या बोल सकते हैं, जॉन वेंट टू द स्टोर, ही बॉट सम मिल्क, ठीक है। तो ही यहाँ पे क्या हुआ, जॉन के लिए यूज़ हो गया, ही ने जॉन को रिप्लेस कर दिया, और ये पढ़ने में भी बेटर हो गया है अब, है ना। अब क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। जैसे ही हमने देखा ना कि ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इनके हम और डिटेल में समझते हैं। रेफर टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, ठीक है। दे चेंज फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, सेकंड पर्सन मतलब तुम, आप, थर्ड पर्सन मतलब वो लोग, ठीक है। ये नंबर में भी चेंज हो सकता है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है, एक है या बहुत सारे हैं। अब ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, उससे भी इसका वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट में क्या होता है, आए, फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, आए,
सेकंड पर्सन क्या हो गया, यू। थर्ड पर्सन क्या हो गया, ही, शी, ठीक है। प्लूरल में क्या होगा, आए का वी हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, ही और शी के दे हो जाते हैं, ठीक है। अब जब सिंगुलर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होना है इसको, तो आई की जगह बन जाएगा ये मी, यू का यू ही रहता है, ही और शी हिम और हर हो जाता है, ठीक है। और जब प्लूरल में ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो आए की जगह हो जाता है अस, यू हमेशा यू ही रहता है ना, यू बड़ा सिंपल है। ही और शी हिम हर बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट में दे बन जाता है, प्लूरल ऑब्जेक्ट में देम बन जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स और डिटेल्स में। अब पोजेसिव प्रोनाउन एक पार्ट होता है प्रोनाउन का, एक टाइप होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये ओनरशिप बताता है कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़ हमारी है। दे स्टैंड अलोन एंड डू नॉट मॉडिफाई नाउन्स, ठीक है। अब ये नाउन को मॉडिफाई नहीं करता है, ये खुद ही किसी अपने एक पोजेशन बता दे कि ये मेरी चीज़ है। नाउन को कुछ अलग से चेंज नहीं करता है, नाउन के बारे में कुछ अलग से बदलाव नहीं लाता है उसमें। अब इसको जैसे माइन, योर्स, ठीक है। दिस बुक इज़ माइन, दिस पेंसिल इज़ योर्स, दिस कार इज़ हिज, दिस इज़ हिज कार, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स, है ना। ऐसे इनके एग्जाम्पल्स बन जाएंगे बहुत सारे। कंपैरिजन विद पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली एडजेक्टिव्स में, उसमें मैं बताऊंगा पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस में क्या फ़र्क होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव होता है माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। अब देखिए हिज और हर्स आपको इसमें भी दिखेगा, तो हो जाएगा आपको कन्फ्यूजन कि ये क्या हो गया, यहाँ पे कैसे चल रहा है, योर्स यहाँ भी है, योर यहाँ भी है। बड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि यूज़ कैसा हो रहा है उसका वहाँ पे, ठीक है। अब ये नाउन्स को मॉडिफाई करेंगे जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ये आप अगली क्लास देख लीजिएगा एडजेक्टिव्स की, तो उसमें विद एग्जांपल्स आपको क्लियर हो जाएगा। और जब आप दोनों क्लासेस में देख लेंगे तो आपको डिफरेंस भी बड़ा आराम से समझ आ जाएगा कि दिस इज़ माई बुक, मतलब ये मेरी बुक है। तो यहाँ पे माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को लिखेंगे दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, कि दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, दोनों का यही मतलब है। लेकिन माइन यहाँ पे प्रोनाउन है, क्योंकि माइन ने नाउन को रिप्लेस करा। दिस बुक इज़ माइन, द कार इज़ हर्स, द हाउस इज़ देयर्स, ठीक है। जब प्रोनाउन लिखेंगे तो आपको इस फॉर्म में दिखेंगे सेंटेंसेस। और यहीं पे हम लिख देंगे कि दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ हर कार, दिस इज़ देयर हाउस, ठीक है। वहाँ पे वो सारे एडजेक्टिव्स हो जाएंगे जैसा ये एग्जाम्पल कह रहा है ना। चलिए अगला एक टाइप आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, वो सब्जेक्ट को रेफर करता है वापस से। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही है। अब माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे जब भी आपको दिखेंगे ये आपके प्रोनाउंस होंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होंगे। अब एग्जांपल क्या है, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने खुद की चोट लगा ली, तो ही हर्ट हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ क्या है, ही को ही रेफर कर रहा है वापस से, और ऑब्जेक्ट भी ये खुद ही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ही हर्ट हिमसेल्फ। तो जब ऑब्जेक्ट भी वही है तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, उसने खुद को देखा शीशे में, तो हर सेल्फ भी शी को ही यहाँ पे रेफर कर रहा है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसने खुद को ही शीशे में देखा, है ना। दे हेल्प्ड देमसेल्व्स टू सम फूड। अब यहाँ पे हेल्प्ड का मतलब लिटरली वो नहीं होता कि उन्होंने मदद करी अपनी। दे हेल्प्ड देमसेल्व्स टू सम फूड, जब फूड के सेंस में हेल्प्ड यूज़ होता है, इसका मतलब वो गए और उन्होंने खाना खाया, खाना रखा प्लेट में और खाना खा लिया। लेकिन अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, दे हेल्प्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने लिए ही खाना लिया।
तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देमसेल्व्स भी यहाँ पे प्रोनाउन ही है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है एक, है ना। अब नेक्स्ट टाइप होता है प्रोनाउन का इंटेंसिव प्रोनाउंस। अब ये क्या है, एम्फसाइज करते हैं सब्जेक्ट को। जब आपको सब्जेक्ट पे और वैल्यू डालनी होती है, सब्जेक्ट पे और इम्पोर्टेंस देनी होती है, तो आपको इंटेंसिव प्रोनाउंस यूज़ करने पड़ेंगे। दे आर द सेम वर्ड्स एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है, बट सेंटेंस का मतलब नहीं बदलते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि ये ही हर्ट हिमसेल्फ, अब ये सेंटेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उसने अपने चोट लगा लिया। शी लुक्ड एट हरसेल्फ, मतलब उसने अपने खुद को देखा। तो ये जो वर्ड्स हैं ये इस सेंटेंस में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये वर्ड हटा देंगे तो सेंटेंस ही अधूरा रह जाएगा, है ना। ही हर्ट हो जाएगा, फिर तो ऑब्जेक्ट ही नहीं रह जाएगा सेंटेंस में। तो ऐसे जब यूज़ किए जा रहे हैं तो एक वैल्यू ऐड हो रही है। लेकिन जब इंटेंसिव प्रोनाउंस हैं तो अब आप देखेंगे कि वर्ड्स वैसे सिमिलर से ही हैं, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, है ना। हमने ये सारे देखे थे कि ये रिफ्लेक्सिव में भी आते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई माई सेल्फ सॉ दी एक्सीडेंट, ठीक है। अब आप यहाँ से माई सेल्फ अगर हटा देते हैं तो भी आई सॉ दी एक्सीडेंट सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, मतलब बन जा रहा है। लेकिन आई माई सेल्फ सॉ दी एक्सीडेंट मतलब एक एम्फोसिस दे रहा है कि हाँ मैंने खुद एक्सीडेंट को देखा है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, मैंने खुद एक्सीडेंट देखा, तो अब आप खुद हटा भी सकते हैं इसमें से। आप बोल सकते हो कि मैंने एक्सीडेंट देखा, है ना, मतलब तो उसमें भी वही निकलता है। लेकिन जब आप उसको और एम्फसाइज करते हो और आप उसको और वैल्यू ऐड करते हो ना कि नहीं मैंने देखा है खुद, मतलब तो मैंने खुद एक्सीडेंट देखा है, तो आई माई सेल्फ सॉ दी एक्सीडेंट। शी हर सेल्फ बेक्ड द केक, यहाँ से भी आप हर सेल्फ हटा देंगे तो मतलब बन जाएगा कि शी बेक्ड द केक, ठीक है। इसका मतलब बन जाएगा कि उसने केक बेक किया है। लेकिन जब हम लगाते हैं हर सेल्फ भी इसमें, तो उसमें एक और इम्पोर्टेंस ऐड हो जाती है कि उसने पूरी चीज़, पूरी मेहनत खुद ही करी है, ठीक है। तो ये एक एडिशनल मीनिंग दे रहा है सेंटेंस को, ठीक है। ये कंप्लीटली खुद इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक एडिशनल मतलब दे रहा है कि उसने खुद केक बनाया, ठीक है। दे देमसेल्व्स ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट, यहाँ से भी आप देमसेल्व्स यहाँ से हटा सकते हैं। तो दे ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट मतलब उन्होंने इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, इसका भी मतलब बन जा रहा है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं दे देमसेल्व्स ऑर्गेनाइज द इवेंट मतलब उन्होंने खुद से ऑर्गेनाइज करा। तो जो ये हिंदी में वर्ड होता है ना खुद, तो एक काइंड ऑफ ये वो वहाँ ऐसे ही यूज़ हो रहा है ये कि उन्होंने खुद इवेंट को ऑर्गेनाइज कर लिया। तो रिमूविंग द इंटेंसिव प्रोनाउन डज नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि अगर आप माई सेल्फ हटा दें, यहाँ से हर सेल्फ हटा दें, देम सेल्व्स हटा दें, तब भी उस सेंटेंस का मतलब बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और उसको थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए, उसको और जोर देने के लिए ये प्रोनाउंस ऐड करे जाते हैं। नेक्स्ट एक टाइप आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब पॉइंट आउट करते हैं स्पेसिफिक चीज़ों को, स्पेसिफिक लोगों को या चीज़ों को। दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। जैसे दिस पेन, दिस टीवी, दैट लाइट, दैट चेयर, है ना। या फिर दीज कुशंस, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल क्या है, नियर वर्सेस फार। अब दिस, दिस, दैट, इसमें क्या फ़र्क है, डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी। ये कैसे अलग अलग यूज़ होते हैं कि कोई चीज़ आपसे पास है या आपसे दूर है, उसके हिसाब से ये वर्ड्स का अलग अलग यूजेज होता है। कि दिस एंड दीज फॉर नियर, अगर कोई पास की चीज़ है जैसे दिस टीवी, या फिर दीज लाइट्स मतलब वो चीज़ें आपके पास है। दैट एंड दोज वो चीज़ें जो आपसे दूर है, ठीक है। मतलब दैट पेंटिंग या फिर दोज बॉयज़ मतलब वो लोग आपसे दूर हैं, ठीक है। आपको इस हिसाब से इनका यूज़ ध्यान में रखना है कि जो चीज़ पास है वो दिस और दीज, जो चीज़ दूर है वो दैट और दोज, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स हैं कि दिस इज़ माई कार मतलब ये मेरी कार है, मतलब एक तो कार पास में है इसका ये मतलब हुआ। और दैट इज़ योर हाउस मतलब वो तुम्हारा घर है, तो वो घर भी
पास में ही है, सामने ही है। अब ये क्या है, दीज आर माई बुक्स, ठीक है। दीज भी नियर के लिए यूज होता है, तो दीज आर माई बुक्स मतलब ये मेरी बुक्स हैं जो यहाँ रखी हैं। और दोज आर हर पेन्स मतलब वो जो दूर पे रखे हैं पेन वो उसके हैं, ठीक है। इसका ही मतलब दैट इज़ योर हाउस, एक्चुअली दैट मतलब दैट यूज़ होता है फार के लिए, तो वो तुम्हारा घर है। जो थोड़े से दूर पे है वो तुम्हारा घर है ना। ये पास के लिए नहीं है, ये दूर के लिए ही है, ठीक है। तो दिस, दीज, दैट, दोज, ये आपको याद रखने हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एक होता है टाइप इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का। ये क्या करते हैं, यूज टू आस्क क्वेश्चंस, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, ठीक है। ये 5-6 वर्ड्स हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं, मतलब कौन, किसने, किसका, क्या और क्या चीज़, इनके ये मतलब बनता है। हिंदी में अगर हम लिखें तो हु मतलब कौन, हुम मतलब किसने, हुज मतलब किसका, व्हाट मतलब क्या, और विच मतलब किस चीज़ के लिए, है ना। किस चीज़ या कौन सी चीज़, तो ये किसी आइटम के लिए यूज़ होता है, किसी प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यूजेज नोट्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन हु जब सब्जेक्ट होता है और हुम जब ऑब्जेक्ट की बात होती है। अगेन इसको ऐसे पढ़ने से तो नहीं पता चलेगा, एग्जाम्पल देख के समझ आएगा। अब हु इज़ ऑफन यूज्ड इन बोथ केसेस, ठीक है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ठीक है। चलिए तो हम इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हु इज़ दैट, वो कौन है ना। जैसे मैंने बताया था कि हु इज़ दैट, कि वो कौन है, वो कौन है। whom डिड यू सी, तुमने किसको देखा। whose बुक इज़ दिस, ये किसकी बुक है या किसका बुक है ये। वॉट डू यू वॉन्ट, वॉट का अगेन क्या, तुम्हें क्या चाहिए। विच वन डू यू प्रेफर, तुम्हें कौन सा चाहिए, ठीक है। इनमें से तो हु मतलब कौन, हुम मतलब किसको, हुज मतलब किसका, वॉट मतलब क्या, और विच मतलब कौन सा। चलिए नेक्स्ट टाइप जो आता है वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट क्या है, रेफर्स टू अनस्पेसिफाइड पीपल और थिंग्स, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं हो रही है। कुछ लोग, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में कि कुछ लोग खड़े हैं, कुछ सामान रखा है, तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं है। जैसे मैंने बोला ना कि दिस टीवी मतलब ये वाला टीवी, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम जनरल बात करते हैं कि कुछ टीवी, कुछ सामान, कई लोग, बहुत लोग, तो वहाँ पे हम पर्टिकुलर नहीं बात कर रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ लोग या वो ग्रुप ऑफ लोग, हम जनरल बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो सम, एनी, ऑल, नन, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, सेवरल, फ्यू, मैनी, बोथ, ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे आगे इनडेफिनिट होते हैं, क्योंकि इनमें किसी एक पर्टिकुलर लोग या पर्टिकुलर ग्रुप की या पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं होती। अब जैसे हम बोल रहे हैं समवन इज़ एट द डोर, मतलब दरवाजे पे कोई है ना। अब हम अगर इसकी जगह बोलते हैं कि ही इज़ एट द डोर, मतलब एक लड़का दरवाजे पे है, मतलब आप किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं कि वो लड़का दरवाजे पे है। लेकिन जब हमने बोला समवन इज़ एट द डोर, मतलब कोई भी हो सकता है, कि एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, 2-3 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन है। जब हमें नहीं पता कि वो कौन है तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस वाले वर्ड्स यूज़ में आते हैं। जैसे आई डोंट हैव एनी थिंग टू ईट, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है ना। तो आई डोंट हैव एनी थिंग टू ईट। एवरी वन एन्जॉयड द पार्टी, मतलब सब लोगों ने पार्टी इंजॉय कर ली। अब यहाँ पे बोल सकते थे कि ही इंजॉयड द पार्टी,
या फिर दे एंजॉयड द पार्टी, तो हम कुछ लोगों, स्पेसिफिक लोगों की बात करते हैं। अगर हम दे बोलते हैं कि दे एंजॉयड द पार्टी, मतलब इन लोगों ने पार्टी एंजॉय करी है, ठीक है, ये 2 4 5 जो भी लोग थे। लेकिन जब हमने बोल दिया एवरीवन, तो मतलब सब लोग, जितने लोग थे, है ना, 10 20 50 100 1000, जो भी जितने भी लोग थे, ठीक है। तो जब एक पर्टिकुलर गिनती नहीं होती है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं करते हैं, तो इनडेफिनेट वर्ड्स यूज आएंगे। एक हमारा फॉर्म आता है रिलेटिव प्रोनाउंस का, कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। हमने देखा कि हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये हमने पहले एक दूसरे फॉर्म ऑफ प्रोनाउन में देखे थे, लेकिन अब यहाँ पे इनका हम एक दूसरा यूजेस देखते हैं। अगेन इंग्लिश में भी 2 3 रूल्स हैं ऐसे जो ओवरलैप करेंगे, वर्ड्स हैं जो ओवरलैप करेंगे, अलग अलग रूल्स के पार्ट रहेंगे। तो अब आपको वो वर्ड कहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है ना, वो आप सेंटेंस पढ़ के ही बता पाएंगे। मतलब ऐसे ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि ये यहाँ पे लिखा है तो इसका यही मतलब होगा। तो जितने आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जितने हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना इस पूरे साल, गोल यही है कि इतने सेंटेंसेस पढ़ लें कि ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही आसान लगने लग जाए। तब ये क्या कह रहा है, द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे हु क्या है, इस विमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पहले हमने हु देखा था कि वो क्वेश्चन का एक पार्ट था, लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये इस विमेन के लिए यूज़ किया जा रहा है। जो विमेन दूसरे बिल्डिंग में रहती है वो डॉक्टर है, तो हु मतलब विमेन। अब यहाँ पे हु हटा नहीं सकते हैं, हु रहना पड़ेगा। द वुमेन लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हु की वैल्यू यहाँ पे ये है कि इस विमेन को लेके अगले पार्ट से कनेक्ट कर रहा है एक तरीके से। द विमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। द बुक दैट आई रेड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। जो बुक बुक मैंने जो पढ़ी वो इंटरेस्टिंग थी। अब यहाँ से दैट हटा देंगे तो भी सेंटेंस का मतलब नहीं बनेगा। द बुक आई रेड वॉज इंटरेस्टिंग ग्रामेटिकली गलत है। द बुक दैट आई रेड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। जो बुक जो मैंने पढ़ी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो हिंदी में जैसे जो की जगह हम लोग लिखते हैं ना, द हाउस हुज रूफ इज रेड इज आवर्स। द हाउस, जो ऐसा घर जिसकी छत लाल है वो हमारा घर है। अगेन इसके हम लोग और एग्जांपल्स पढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ बड़ी सिंपल है, मतलब। और ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको एक बार समझ आने लग जाएगा ना, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये प्रोनाउंस कौन कौन से हैं और इनके टाइप क्या हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। शी गेव हिम द बुक दैट ही वांटेड। दिस इज़ माइन एंड दैट इज़ योर्स। चलिए, तो अब आपका टेस्ट ये है कि इन सब के आप आंसर्स लिखिए इस वीडियो के कमेंट पे, और मैं चेक कर लूँगा कि किसने सही आंसर लिखा है, किसने गलत आंसर लिखा है फिर, और उसको एक एक्सप्लेन कर दूँगा मैं, है ना, हर एक में। और मैं खुद भी इसके आंसर्स कमेंट्स में डाल दूँगा 2 4 दिन बाद। तो रीकैप कर लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करते हैं और रिपीटेशन होने से बचाते हैं सेंटेंस में। पोजेसिव प्रोनाउंस ओनरशिप दिखाते हैं और नाउन को मॉडिफाई नहीं करते हैं। चलिए, तो अपना प्रोनाउंस कवर हो गया। कल की क्लास में हम लेंगे एडजेक्टिव्स। ये जो वीडियोस हैं ये शॉर्ट वीडियोस हैं, सिर्फ डिफिनीशंस दे रहा हूँ मैं, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं। और डिटेल में जब हम करेंगे, जब हम इनकी पर्टिकुलर लेक्चर्स और डेप्थ में बनाएंगे, ठीक है। और जब हम क्वेश्चंस और क्विज पर्टिकुलर इस टॉपिक पे उठाएंगे तब हम इनको और डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। खाली आप ये नहीं सोचिए कि एक वीडियो में तो समझ ही नहीं आया, खाली तो ये सारी डेफिनेशन वाली वीडियोस हैं। इन पे हम क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, पूरे साल हमें यही करना है, यही पढ़ना है। और कुछ बहुत अलग चीज़ें नहीं हैं जो इंग्लिश में होती हैं, यही सब होता है जो बार बार हमें पढ़ते रहना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कल हम करेंगे एडजेक्टिव्स। तो मिलते हैं अब कल की क्लास में।